सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वैद्यपुरी अखिल विश्व गायत्री परिवार से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र शोध संस्थान में। आज हम चर्चा करेंगे विषय विधाता का अनमोल अनुदान वनौषधि विज्ञान पर, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आधुनिक समय में शारीरिक निष्क्रियता, व्यस्ततम जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर भोजन, नशे आदि के कारण विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ रही है, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं अन्य कई मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। जिससे बचाव के लिए हम आधुनिक समय में उपलब्ध औषधियों का सेवन करते हैं, जिसके प्रभाव तो कम लेकिन दुष्प्रभाव अधिक हो रहे हैं। इनसे बचाव के लिए हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त विधाता का अनमोल अनुदान वनौषधि विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए तथा वनौषधियों का सहारा लेकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 26 में आचार्य चरक ने कहा है, अनेन उपदेशेन नाना औषधिभूतं जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तमाभिप्रेत्य। अर्थात संसार में उपलब्ध सभी द्रव्य पांचभौतिक है और मनुष्य का शरीर भी पांचभौतिक है। जब शरीर के तत्वों में वैषम्य होता है तो इस वैषमता को दूर करने के लिए संसार में उपलब्ध द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी द्रव्य औषध तभी कहलाता है जब उसका स्वरस कषाय कल्पनाओं में उसका मात्रा, काल, संयोग आदि का युक्तिपूर्वक प्रयोग कर हम मनुष्य के स्वास्थ्य रक्षा के लिए और रोगी के रोग को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने महर्षि जीवक को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाइए और ऐसी कोई वनस्पति लेकर आइए जिसमें कोई भी औषधीय गुण ना हो। तब जीवक ऋषि निकले और पृथ्वी पर 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और उन्होंने एक एक वनस्पतियों के गुण दोष देखे और उन्हें परखा। और 12 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी के समक्ष नतमस्तक होकर बोले कि प्रभु, मैं 12 वर्ष तक सारी पेड़ पौधे, वनस्पति, वृक्ष, पत्ते सभी का गुण दोष देके परख कर आया हूँ, लेकिन कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं है। कुछ ऐसी ही वनस्पतियाँ हमारे आसपास भी पाई जाती है। आगे हम देखते हैं हमारे आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। आइए अब हम जानते हैं औषधि गुणों से परिपूर्ण वनस्पति तुलसी के बारे में। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसके कई पर्याय हैं। इसे तुलसी, सुरसा, ग्राम्या, बहुमंजरी आदि नामों से जाना जाता है। तुलसी अर्थात जिसकी तुलना ही ना की जा सके। सुरसा अर्थात जो रसों से परिपूर्ण है तथा देवताओं को चढ़ाई जाती हो। भूतग्नि अर्थात जंतुघ्न होने के कारण। और सुलभा अर्थात हर जगह उपलब्ध होने के कारण। और ग्राम्या अर्थात घर घर में पाई जाने के कारण इसका नाम ग्राम्या पड़ा। इसे हिंदी, गुजराती, मराठी में तुलसी नाम से जाना जाता है। कन्नड़ में इसे श्री तुलसी नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं इसके स्वरूप के बारे में। इसका स्वरूप यह 2 से 4 फीट ऊंचा एक पौधा होता है जिसके पुष्प मंजरी के रूप में आते हैं तथा इसकी उम्र 2 से 4 वर्ष तक रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक छोटा तुलसी का पौधा रखा हुआ है जिसके पुष्प मंजरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं तुलसी के प्रकार के बारे में। शास्त्रों में 2 प्रकार की तुलसी के भेद का वर्णन है, एक राम तुलसी और एक श्यामा तुलसी। अधिकतर पूजन में राम तुलसी का ही प्रयोग होता है। आइए अब हम तुलसी के गुणों के बारे में जानेंगे। यह लघु वृक्ष गुणयुक्त होती है, रस इसका कटुतिक्त होता है और कटु विपाक युक्त होती है और उष्णवीर्य तथा क्रमिघ्न प्रभाव की होती है। यह उष्णवीर्य होने के कारण वातश्लेष्मिक विकारों का शमन करती है, जिससे कि यदि तेज बुखार की अवस्था में इसका काढ़ा पिलाने से काफ़ी लाभ मिलता है। टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया आदि रोगों में तुलसी के पत्तों का काढ़ा दिया जाता है, जिसमें काफ़ी लाभ मिलता है तुलसी के पत्तों के काढ़े से। तुलसी से रक्तचाप के रोगियों में भी काफ़ी फायदा होता है। घर में यदि तुलसी लगी हो तो तुलसी के रोपण, सिंचन, स्पर्श से सारे अरिष्टों का निवारण होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ प्राण शक्ति का विकास होता है। सूक्ष्म जीवाणु का प्रभाव वहाँ कम हो जाता है। इसलिए घर में सभी को तुलसी का रोपण करना चाहिए। और विभिन्न चर्म रोगों में तुलसी के पत्र का लेप लगाते हैं, जिससे कि चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और पाचन संबंधी बीमारियाँ जैसे अग्निमांद्य, इनडाइजेशन, विस्टम्भ जैसे कॉन्स्टिपेशन
और उदरशूल में तुलसी के पत्तों का स्वरस का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शिरःशूल में इसके तुलसी के बीजों का नस्य से प्रयोग किया जाता है। कर्णशूल में भी तुलसी के पत्र का स्वरस का प्रयोग किया जाता है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कि कांस, श्वास, पार्श्वशूल, टीबी जैसे बीमारियों में इसके पत्र का स्वरस प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विषयों के निवारण के लिए भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। तुलसी का प्रयोज्यांग है, इसके हम पत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, पत्र मंजरी का यूज़ कर सकते हैं, इसकी जड़ों का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का प्रयोग हम अपने औषधियों के रूप में कर सकते हैं। तुलसी की तरह नीम भी हमारे आसपास पाए जाने वाले वृक्षों में से एक है। नीम का वानस्पतिक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका है, जिसे मैलिएसी फैमिली में रखा गया है। आचार्य चरक ने इसे कंडुग्न तथा तिक्त स्कंध गण में रखा हुआ है। इसका संस्कृत नाम निम्ब अर्थात जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, और पीचूमर्द अर्थात कुष्ठ को नष्ट करने वाला। हिंदी में इसे नीम कहा जाता है, मराठी में इसे कड़ूनिम्ब कहा जाता है, गुजराती में लीमडो और इंग्लिश में मार्गोसा ट्री के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। इसका वृक्ष 40 से 50 फीट ऊंचा एक वृक्ष होता है, जिसके पुष्प श्वेत रंग के होते हैं। इसमें फल लगते हैं जो कि अपक्व अवस्था में हरे रंग के होते हैं, पक्व अवस्था में यह पीले रंग के हो जाते हैं, जिसे निम्बोली कहा जाता है। इसके अंदर एक बीज होता है, बीजों से तेल निकाला जाता है। तेल का प्रयोग भी आयुर्वेद में बहुत सारी व्याधियों के शमन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके रासायनिक संगठन के बारे में जानते हैं। इसकी छाल में निम्बीन, निम्बिनीन और मार्गोसिन नामक घटक पाए जाते हैं। नीम का प्रयोग कफ पित्तजन्य विकारों में किया जाता है। विदृधि, ग्रंथि, व्रण में इसके पत्तों का लेप किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के कंडू तथा अन्य चर्म रोगों में इसके पत्रपात से स्नान कराया जाता है तथा इसका तेल लगाया जाता है। संधिशोथ, आमवात एवं अन्य वातिक रोगों में इसके तेल का अभ्यंग किया जाता है। सिर के कृमियों को दूर करने के लिए इसके बीज का कल्क लगाया जाता है। खालित्य एवं पालित्य अर्थात बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना, इसके लिए इसके तेल का नस्य किया जाता है। और पाचन संस्थान से संबंधित बीमारियां जैसे कि अरुचि, अग्निमांद्य एवं ऊर्ध्वगमन पित्त की यह श्रेष्ठ औषधि है। विभिन्न प्रकार के रक्तवह रोगों को दूर कर, यह रक्त को शुद्ध कर विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करता है। यह कुष्ठ को दूर करता है। यह मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए श्रेष्ठ औषधि है। नेत्रों के रोगों के लिए नेत्राभिषंद और अन्य रोगों के लिए इसके पुष्प तथा पत्रों का स्वरस नेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। वनौषधियों के इस क्रम में आंवला हर कहीं सहजता से मिलने वाली औषधि है। आंवले का वानस्पतिक नाम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस है। इसे यूफोरबेसी फैमिली में रखा गया है। इसे संस्कृत में आमलकी या धात्री कहा जाता है। हिंदी, मराठी, गुजराती में इसे आंवला कहा जाता है। अब हम इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। आंवले का वृक्ष 20 से 25 फीट ऊंचा एक वृक्ष होता है, जिसके पत्र इमली के पत्ते से मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके फल पीताभ हरित रंग के होते हैं। फलों पर बाह्य रूप से देखने पर 6 रेखाएं 6 खंडों में विभक्त करते हुए दिखाई देती हैं। आंवले का रासायनिक संगठन जानते हैं। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नारंगी की अपेक्षा 20 गुना अधिक विटामिन सी आंवले से प्राप्त होता है। आंवला गुरु, रुक्ष और शीत होता है। आंवले में पंचरस होते हैं। लवण रस इसमें नहीं होता है। अम्ल रस प्रधान रूप से होता है। आंवला शीतवीर्य होता है, मधुर विपाक होता है और यह कफ, पैक्टिक और वात रोगों, कफ, पित्त और वात तीनों रोगों में इससे उत्पन्न व्याधियों का शमन करता है, लेकिन विशेषतः पित्तज व्याधियों के शमन में सहायक होता है। दाह, पैक्टिक शिरो रोग में इसका लेप किया जाता है। खालित्य, पालित्य में इससे हेयर वॉश किया जाता है। और मस्तिष्क दौर्बल्य, अग्निमांद्य और इंद्रियों की दुर्बलता में आंवले का प्रयोग किया जाता है। चरक सूत्र अध्याय क्रमांक 25 में आंवले के बारे में कहा गया है कि आमलकम वयस्थापना नाम अर्थात आयु को स्थिर करने वाले द्रव्यों में आमलकी श्रेष्ठ है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिससे हमारी आयु को स्थिर किया जा सकता है। पौष्टिकता की दृष्टि से भरपूर आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
आंवले के उपयोग से यह रोग नहीं होता तथा अन्य बीमारियां जैसे पायरिया और मसूड़ों से खून निकलना आदि बीमारियां आंवले के प्रयोग से नहीं होती हैं। आंवले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुखाने और उबालने पर भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। हम सभी के घरों में आमतौर से पाया जाता है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। लौंग के अनेक पर्याय हैं जैसे लौंग, लवंग, देवप्रसून अर्थात देवताओं का पुष्प, श्री प्रसून आदि इसके अनेक पर्याय हैं। हिंदी में इसे लौंग या लवंग कहते हैं, मराठी और गुजराती में इसे लवंग कहा जाता है। इसका पेड़ 30 से 40 फीट ऊंचा होता है जिसमें पुष्प लगते हैं और पुष्प कलिकाओं से ही लवंग का प्रयोग होता है। शिराशूल और प्रतिशय में ललाट पर लेप किया जाता है। दंतशूल और कैविटी में लवंग के तेल में रुई का फाहा डुबोकर उस जगह पर रखने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। ज्वर में लवंगोदक का पान कराया जाता है जिससे कि आम पाचन होता है। गृध्रसी तथा कटिशूल में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। यह मुख वैशद्यकर तथा मुख शोषहर है। यह तो कुछ उदाहरण है जो कि इस वीडियो में आपको कुछ उदाहरण है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास पाई जाने वाली वनौषधियों में कितनी रोग निवारण शक्ति है। प्रकृति हमारी माता है और हमारे कष्टों और पीड़ाओं को दूर करने की व्यवस्था उन्होंने हमारे आसपास ही दी हुई है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इनका महत्व समझें और इनका उपयोग करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।